हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई पौराणिक महत्व और पौराणिक कहानी अवश्य होती है। ऐसा ही हमारा होली का पावन त्यौहार है। होली के त्यौहार की शुरुआत सतयुग से होती है। सतयुग में एक हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था। वह बहुत ही अत्याचारी था। वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसके अत्याचार से सारी पृथ्वी त्रस्त हो गई थी। अधर्म का चारों तरफ बोलबाला हो गया था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। कयाधु भगवान नारायण की भक्त थी, परंतु अपने पति के कारण भगवान की भक्ति मन ही मन किया करती थी। कयाधु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यपु अपने सारे राज्य में यह कहता था कि जो भी विष्णु को मानेगा मैं उसका वध कर दूंगा, परंतु प्रहलाद अपने पिता की बात का अनादर करते हुए सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। प्रहलाद अपने पिता का अनादर इसलिए करता था क्योंकि हिरण्यकश्यपु अधर्म के मार्ग पर था। वह अधर्मी था। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु प्रत्येक बार भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में आकर प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने ब्रह्मदेव की बड़ी कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर होलिका को एक वरदान दिया कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण उसे स्वयं पर बहुत अभिमान हो गया था। जब उसे पता चला कि उसके भाई हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त है और वह किसी भी कारण नहीं मर रहा है, तब वह अपने भाई के पास आई और उसने एक योजना बनाई कि अग्नि की चिता पर वह प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएगी। मुझे तो ब्रह्मदेव का वरदान है, इसलिए मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन वह इस बात को भूल गई थी कि ब्रह्मदेव ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि इस वरदान का प्रयोग कभी अधर्म के लिए मत करना। लेकिन अभिमानी राक्षस इस बात का ध्यान कहाँ रखते हैं। वह तो शक्ति पाकर अभिमान में सब कुछ भूल जाते हैं। योजना के अनुसार उसने अग्नि की बहुत बड़ी चिता बनवाई और उस पर प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर बैठ गई। जब उसमें आग लगाई गई तो चूंकि वह अधर्म का साथ दे रही थी, वह स्वयं जल गई और भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। तभी से हमारी सनातन संस्कृति में होलिका दहन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन किया जाता है और तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाया जाता है। लेकिन आजकल कई लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। होली के दिन लोग शराब भी पीते हैं और अभक्ष भक्षण भी करते हैं।
शराब पीना, अभक्ष भक्षण करना केवल राक्षसों का काम होता है। जो लोग शराब पीते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, उनका सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वह तो केवल राक्षस हैं। इसलिए इस दिन ना तो शराब का सेवन करें। इस दिन क्या अपने जीवन में कभी भी शराब का सेवन ना करें और ना ही अभक्ष भक्षण करें, क्योंकि यह काम केवल राक्षसों का है, मनुष्यों का नहीं है। आप सभी को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सनातन संस्कृति के अनुसार होली का त्यौहार अवश्य मनाएं और इस दिन रसायन युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अतः जैविक रंग और फूलों के रंगों का प्रयोग करें, गुलाल का प्रयोग करें। आप सभी को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ होली, हैप्पी होली।